प्रश्न नंबर 4 है, हमें संख्या रेखा पर अंडर 9.3 को निरूपित करना है। प्रश्न नंबर 4 करने के लिए हम सबसे पहले हमें जो संख्या रेखा अंडर रूट 9.3 का निरूपण करना है संख्या रेखा पर, तो सबसे पहले हम 9.3 की एक सरल रेखा खींच देते हैं। ये देखिए, यहाँ पे मैं सरल रेखा खींच रहा हूँ 9.3। देखिए ये 9 है, 1 2 3, 9.3 की एक सरल रेखा खींची। इसको हम नाम दे देते हैं ए बी। अब हम इसको थोड़ा आगे की ओर बढ़ा देते हैं। इसी रेखा को हम थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। आगे बढ़ाने का तरीका यह है कि आप इसको डॉट लाइन से आप आगे बढ़ाएंगे। अब देखिए, जहाँ पे हमने बी लिखा है वहाँ से 1 सेंटीमीटर BC ले लीजिए। देखिए, हम इसको 1 सेंटीमीटर लेते हैं। देखिए BC 1 सेंटीमीटर हमने ले लिया है। इसको हम C लिख देते हैं। अब AC का हम मध्य बिंदु ज्ञात कर लेते हैं। तो मध्य बिंदु कैसे करेंगे? देखिए, आधे से अधिक की दूरी लेके एक चाप हम ऊपर की ओर काट देते हैं और एक चाप नीचे की ओर काट देते हैं। ऐसी आधे से अधिक की दूरी लेके एक चाप ऊपर काट देते हैं, एक चाप नीचे काट देते हैं। अब इसको हम मिला देते हैं। जहाँ पे ये मिलता है इसको हम M लिख देते हैं। अब क्या करेंगे कि जो हमने M ले लिया है, अब AC का अर्धवृत्त खींच लेते हैं। देखिए, M पे प्रकार रखकर हम C का चाप लेते हुए एक अर्धवृत्त खींच देते हैं। ये हमने अर्धवृत्त खींच दिया है। अब हम B पर AC के बिंदु B से AC पर लंब BD खींचते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हमने लंब खींचना है, ठीक है। एक चाप B से काटा ऊपर की ओर, और एक चाप यहाँ से काटा इसको हम मिलाने के लिए B से अब देखिए, जहाँ पे ये इसको काटता है यहाँ ले हम D लिख देते हैं और BD से BD का एक चाप लेते हुए अर्धवृत्त खींच देते हैं। जहाँ पे ये BX रेखा को P पे काटता है, तो ये जो बिंदु P है इस संख्या रेखा पर अंडर रूट 9.3 को निरूपित करता है। ये वाला बिंदु, ये आपके पास क्या आ जाएगा? 9.3। इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये लगभग कितना होगा? ये होगा 3.49 के आसपास। देखिए, यहाँ से हम अगर 3.05 के आसपास है ये, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं अंडर रूट 9.3 इक्वल्स टू
बी से पी बिंदु पर। इस तरह से हम इसको लिखेंगे। यहाँ से 0 होगा और ये यहाँ से यहाँ तक चलेगा, तो ये होगा √9.3 और ये लगभग होगा 3.049। इस तरह से इसकी हम रचना करेंगे।